मिग-21 फाइटर जेट के रिटायरमेंट से ठीक एक दिन पहले रक्षा मंत्रालय ने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ 97 एलसीए तेजस फाइटर जेट का करार किया है। ये जो 97 जो एलसीए तेजस मार्क 1 फाइटर जेट हैं, ये दरअसल इन मिग-21 को ही रिप्लेस करेंगे। आखिरकार किस तरह से हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड इसके लिए तैयारी कर रहा है, यानी कि इनके निर्माण की तैयारी कर रहा है, और कब तक ये वायुसेना को दिए जाएंगे, इस सब पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ खुद एचएएल के सीएमडी हैं डॉक्टर डी के सुनील हैं। उनसे बातचीत करेंगे। सर, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज़ पर और आपको शुभकामनाएं भी इस कॉन्ट्रैक्ट के लिए। सबसे बड़ा सवाल यही है, क्योंकि मिग-21 रिटायर हो रहे हैं, तो ये किस तरह से रिप्लेस करेंगे और कब तक एचएएल जो है बनाकर वायुसेना को इन 97 फाइटर जेट्स को दे देगा? देखिए, ऑलरेडी 83 का ऑर्डर था, ये 97 मिला के 180 एयरक्राफ्ट हो जाएंगे। ये फाइनेंशियल ईयर 32-33 तक ये सब बन जाएंगे। और आज के दिन हमारा प्रोडक्शन लाइन ऑलरेडी शुरू हो चुका है। 10 एयरक्राफ्ट बन चुके हैं और हमारे 3 लाइन है, 2 बेंगलोर में, 1 नासिक में। तीसरा लाइन भी अभी ऑलरेडी चालू हो चुका है और पहला एयरक्राफ्ट अक्टूबर में ऑलरेडी उड़ान भरेगी। तो इस हिसाब से हमारे 3 लाइन ऑलरेडी बन चुके हैं और चौथा लाइन प्रोडक्शन जो प्राइवेट सेक्टर है उसके साथ भी हम काम कर रहे हैं। तो ये जितने भी 180 एयरक्राफ्ट है उसको बनाने के लिए 7-8 साल में ये पूरा काम हो जाएगा। सर, ये जो 7-8 साल में बनाए जाएंगे, आपने कहा कि अक्टूबर में पहली उड़ान होगी। जो इंजन अमेरिका से मिले हैं वो वाले एलसीए वाले का उड़ान होगी, तो वो क्या वायुसेना को देने के लिए तैयार हो जाएंगे अक्टूबर में? अब ऑलरेडी हमारे पास 3 इंजन है और वो 3 एयरक्राफ्ट रेडी है बेंगलोर में। ये चौथा एयरक्राफ्ट, ये एयरक्राफ्ट जो नासिक में बन रहा है वो अभी कैट बी इंजन के साथ है, बट ये पहला एयरक्राफ्ट है, ये तीसरे लाइन से। तो ये अक्टूबर में ये इनॉग्रेट होगा। तो जैसे इंजन आएंगे, हमारे एयरक्राफ्ट तो रेडी है, हम कैट बी इंजन के साथ टेस्ट कर चुके हैं। जैसे इंजन आएंगे तो ये तैयार रहेंगे। तो हमारी उम्मीद है कि ये साल में 12 एयरक्राफ्ट हम डिलीवर करेंगे। यानी कि मार्च 2026 फाइनेंशियल ईयर में हम लोग 12 एयरक्राफ्ट जो है एलसीए वो भारतीय वायुसेना को मिल जाएंगे। सर, एक सवाल और, ये जो 97 है और जो पहले वाला 83 वाला जो कॉन्ट्रैक्ट था, ये एक ही तरह के वर्जन होंगे एलसीए के, या इनमें कुछ उन्नत किस्म के भी होंगे? दोनों में अंतर है। जैसे 97 में पहले से इंडिजिनस रडार आएगा और इंडिजिनस ईडब्ल्यू स्वीट आएगा और काफ़ी हद तक और ज़्यादा इंडिजिनस इक्विपमेंट इसमें आएंगे। तो इसका आईसी कंटेंट ज़्यादा होगा, करीब 70% तक। तो उस हिसाब से ये अलग है। और दूसरा है कि जो पहले ट्रेनर थे प्रीवियस कॉन्ट्रैक्ट के, उसमें मैकेनिकल स्कैंड एंटेना था, जो रडार। जो अब बनेंगे ट्रेनर, उसमें एजा रडार रहेगा। सो उस हिसाब से भी इसमें अंतर है। तो ये 97 होंगे, ये अल्फा मार्क 1 ये अल्फा होंगे, और वो वाली भी अल्फा कहलाएंगे या वो मार्क 1 ही कहलाएंगे? मार्क 1 अल्फा ही कहलाएंगे, क्योंकि इक्विपमेंट फिट वही है। वही रडार होगा, वही ईडब्ल्यू होगे और जो भी बाकी के इक्विपमेंट वही रहेंगे। बट जो ट्रेनर अर्लियर जो बैच के ट्रेनर थे, उससे रडार टाइप अलग है, एजा रडार है, जबकि पहले वाला मैकेनिकल स्कैंडर रडार था। सर, क्योंकि एविएशन इंजन को लेकर काफ़ी सवाल भी खड़े हो रहे थे कि अमेरिका से डिलीवरी बहुत देरी से हो रही थी। अब जब 3 इंजन आ गए हैं, तो क्या हम ये मान सकते हैं कि अब सुचारू रूप से सप्लाई होगी अमेरिका से इन इंजन की, या अभी लगता है कि कुछ और देरी हो सकती है वहाँ से इंजन में आने की? नहीं, हम जी के संपर्क में हैं और उन्होंने आश्वासन दिया है कि ये जो टेक्निकल इश्यूज थे उनके, वो अब ज़्यादातर टल चुके हैं। तो अब सप्लाई स्मूथ होगी और ये साल 12 देंगे, अगले साल में 20 देंगे। तो ये जो उनके वेंडर बेस में प्रॉब्लम था कोविड की वजह से, पोस्ट कोविड की वजह से, वो अब ज़्यादातर वो सब हल हो चुके हैं। तो अब से उम्मीद है कि स्मूथ सप्लाई होगा इंजन का और हमारे डिलीवरीज भी अकॉर्डिंगली हो जाएंगे। क्योंकि मिग-21 रिटायर हो गए हैं और उनकी जगह रिप्लेसमेंट के लिए एलसीए ही है, तो क्या हम मान सकते हैं कि ये जो एलसीए हमारा स्वदेशी है, ये उन्नत किस्म का होगा या है इन मिग-21 फाइटर जेट से? किस तरह से आप देखते हैं? देखिए, मिग-21 1960s का डिज़ाइन है
तो उस हिसाब से वो ज़माने के लिए काफ़ी पावरफुल एयरक्राफ्ट था जो मार्क टू एयरक्राफ्ट था। बट आज के हिसाब से अगर आप LCA मार्क 1 से कंपेयर करेंगे तो LCA मार्क 1 अलग ही स्टैंडर्ड का है, जिसमें एडवांस्ड रडार है और पावरफुल इंजन है, उसके एवियोनिक्स अलग है। तो आज के हिसाब से तेजस मार्क 1 अल्फा जो है 4.5 जनरेशन एयरक्राफ्ट है, तो टेक्नोलॉजिकली ये बहुत ही एडवांस्ड एयरक्राफ्ट है। तो हालांकि ये MiG-21 स्क्वाड्रन को रिप्लेस करेगा, बट इसकी जो क्षमता है वो बहुत ही अलग है और करंट है आज के टेक्नोलॉजी के हिसाब से। एक सवाल और सर, क्योंकि MiG-21 भी भारत में ही बने, बड़े संख्या में बने, जो 800 के करीब वायुसेना ने इस्तेमाल की, उसमें से कम 600 मेरे ख्याल से भारत में ही बने। HAL नहीं बने, वही HAL नहीं बनाया है। किस तरह से, क्योंकि वायुसेना के लिए बहुत ही गौरव का पल भी है, 60 साल तक सेवाएं दी उन्होंने, लेकिन एक भावुक पल भी है कि हम लोग उसका साथ छोड़ रहे हैं। HAL का किस तरह का कनेक्ट रहा MiG-21 फाइटर जेट के साथ? हमारा एयरक्राफ्ट प्रोडक्शन शुरू हुआ, हालांकि 1940 से हम बना रहे थे एयरक्राफ्ट बेंगलुरु में, और हमारा पहला HT-2 ट्रेनर हमने 1950s में बनाया था, जो HAL का डिज़ाइन किया हुआ है, और मारुत HF-24 HAL का डिज़ाइन किया हुआ सुपरसोनिक एयरक्राफ्ट था। बट जो 1964 में हमने नासिक में ये मिग बनाने शुरू किए, तो ये समझिए कि एक हिसाब से मास प्रोडक्शन ऑफ एयरक्राफ्ट वहाँ से शुरू हुआ HAL में और देश में, और ये एक फाउंडेशन हो गया पूरे जो इकोसिस्टम है, डिज़ाइन, प्रोडक्शन, सब के लिए MiG-21 एक रेफरेंस है। और हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि हमने इतने जहाज़ बनाए और इतने सालों तक उनको मेंटेन किया। जहाज़ बनाना एक स्तर के काम है, बट उसको अगर आपको 50-60 साल मेंटेन करना है, तो ये बहुत ही बड़ी काम है कि उसको मेंटेन करके स्पेयर्स और उसके जो टेक्नोलॉजीज है उसको मेंटेन करना काफ़ी बड़ी बात है। और मैं खुद MiG-21 अपग्रेड में काम किया हूँ, तो ये मैं बोल सकता हूँ ये एक मिक्स्ड फीलिंग है कि ये एयरक्राफ्ट अब आउट ऑफ सर्विस जा रहे हैं, बट इन्होंने बहुत ही अच्छा सर्विस दिया है देश के लिए। धन्यवाद सर हमसे बातचीत करने के लिए। ये हमारे साथ HAL के CMD डॉक्टर DK सुनील, जो बता रहे थे कि किस तरह से जो नया कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, अब 180 LCA टोटल जो है वो HAL बनाएगा, और ख़ास बात यह है कि जो MiG-21 रिटायर हो रहे हैं उनको रिप्लेस करेंगे, और MiG-21 भी HAL ने ही बनाए थे, बड़ी संख्या में 600 के करीब जो थे वो भारत में ही बनाए थे। 60 सालों तक उन्होंने देश की सेवाएं की, अब हमारी जो हवाई सीमाएं हैं उनकी सुरक्षा की, और दुश्मनों के दांत भी खट्टे किए थे। कैमरामैन जितेंद्र के साथ नीरज राजपूत, ABP न्यूज़, दिल्ली।